पत्नी के देहांत के बाद प्रताप बहुत अकेला महसूस करने लगा था। प्रताप के दो बेटे थे। उनमें से एक बेटा विदेश में रहता था, जो दूर से ही पिता का कभी कभी हाल फोन पर पूछ लिया करता था। दूसरा बेटा था मुकेश, जो अपनी शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया था। मुकेश और उसकी बीवी शोभा को लगता था कि हम अकेले ही पिता का बोझ क्यों उठाएं, यह फर्ज तो बड़े बेटे का भी है। इसलिए मुकेश और उसकी पत्नी का अक्सर इस बात पर झगड़ा हो जाया करता था कि पिता का बोझ हम अकेले ही क्यों उठाएं। एक दिन इन्हीं सब बातों से तंग आकर मुकेश ने परेशान होकर अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ने का निर्णय किया। वो भी उस बाप को जिसने बच्चों का पूरा जीवन सफल बनाने के लिए संघर्ष किया। वह सब कुछ किया जो एक माँ बाप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और प्रताप आज भी अपने बेटों की खातिर वृद्धा आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गया, ताकि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। मुकेश ने अपने पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। वहाँ प्रताप हमेशा अपने बच्चों को याद करता रहता। केवल एक ही साल में उसका बेटा उसे मिलने जाता और फ़ोन पर कभी कभी बात कर लेता था। प्रताप को अब इस आश्रम में रहते रहते बहुत साल बीत चुके थे। जो बाप अपने घर रहकर बच्चों के साथ खुश रहकर जिंदगी के कुछ और साल निकाल सकता था, वह अब बीमार रहने लगा था। प्रताप ने अपना सारा वक्त अपने बच्चों की यादों में बिताना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन की बात है, प्रताप की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मानो जैसे कि आखिरी सांसें ही बची हों। वृद्धा आश्रम वालों ने मुकेश को फ़ोन करके उसके पिता का हाल बताया कि उनके पिता की हालत नाजुक है, तो वह कृपया करके यहाँ जल्दी आ जाएं। यह बात सुनकर जल्दी ही मुकेश अपने पिता से मिलने के लिए आया। जब वह अपने पिता के पास बैठा था तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है जिसे मैं पूरी कर सकता हूँ? पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रताप बोलता है, मुझे खुशी है कि आखिर आज तुमने मुझसे मेरी इच्छा तो पूछी। प्रताप ने कहा, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूँ तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरा करो। मैं चाहता हूँ तुम इस आश्रम के लिए कुछ करो। तुम यहाँ पर कुछ पंखे लगवा दो। यहाँ पे गर्मी बहुत है, और हो सके तो एक दो फ्रिज भी यहाँ पर दे देना। यहाँ पर कोई भी ठंडा पानी नहीं पी पाता, और अगर किसी का खाना खाने का मन ना हो तो वह बचा हुआ खाना कहीं भी नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वह खाना खराब हो जाता है। मुकेश ने अपने पिता की यह बात सुनकर उनसे कहा कि आपने इतने सालों तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, और आज आप मुझे यह बात बता रहे हो जब आपके पास वक्त नहीं है। इस पर प्रताप ने कहा, बेटा, मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन मुझे पता है जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ के जाएंगे तब तुम यह सब नहीं सहन कर पाओगे। इसीलिए तुम्हारी सुविधा के लिए ही मैंने ऐसा कहा, ताकि उस वक्त तुम्हें यह सब ना झेलना पड़े। यह कहकर प्रताप ने अपनी आंखें फेर ली। अपने पिता के द्वारा कहे गए आखिरी शब्दों ने मुकेश के दिल को छन्नी करके रख दिया। लेकिन अब मुकेश के पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। हमारी ये कहानी यहाँ समाप्त होती है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हों और आपको यह सब ना देखना पड़े, तो आपको अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। जितना हो सके अपने माता पिता को स्नेह और प्रेम दीजिए। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें उनको भगवान की तरह देखना चाहिए। उनका यह कर्ज हम जीवन भर नहीं उतार सकते, वरना आपको भी मुकेश की तरह अपना जीवन पछतावे में गुजारना पड़ेगा, और आपके पास भी रह जाएंगे तो सिर्फ आंसू और पश्चाताप। शुक्रिया दोस्तों।